प्रिय बंधुओं, जय हिंद। हिंदी की कक्षा में आज पुनः हम लेके आए हैं सूरदास के पद। सबसे पहले हम सूर के इस पद का वाचन करेंगे, तदोपरांत भावार्थ समझेंगे। इसके भाव क्या थे सूर जी के? मैया कबहीं बढ़ेंगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई अजहूँ है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो होए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जई हैं नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। सूर चिरजीव दो भैया हरिहल धर की जोटी। सूरदास जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना सूर सागर में अपने आराध्य कृष्ण की बाल दशा का चित्रण किया है। ये उस समय का प्रसंग है जब बालक कृष्ण बहुत ही छोटे थे, बालक थे। वह अपनी माता यशोदा से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे प्रत्येक बालक अपनी मम्मी से कोई ना कोई प्रश्न करता है, वैसे बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से प्रश्न करते हैं कि मैया कबहीं बढ़ेंगी चोटी। हे मम्मी, हे माता जी, आप ये बताइए कि मेरी जो ये चोटी है ये कब बढ़ेगी? मैया, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी? कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी। मुझे कितना दिन हो गया दूध पीते पीते, ये आज भी छोटी हैं, बड़ी नहीं हुई। क्या कारण है, क्यों नहीं बढ़ रही हैं? बालक कृष्ण अपनी माता से ऐसा प्रश्न करते हैं। तू जो कहती बल की बेनी जो हुए हैं लांबी मोटी। आप तो मुझसे कहती हैं कि जैसे बलदाऊ भैया की चोटी लंबी और मोटी हो गई है, वैसे तू भी मेरे लल्ला दूध पी ले, तेरी भी चोटी बड़ी और लंबी हो जाएगी। लेकिन आप कहती हैं कि जैसे बलदाऊ की चोटी लंबी और मोटी है, बलदाऊ की बेनी माने चोटी लंबी है, वैसे तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन आज तक मेरी लंबी नहीं हुई। क्या है, क्यों नहीं हो रही? मम्मी बताओ, माता जी बताओ, ये मेरी चोटी क्यों नहीं बड़ी हो रही है? अब माता यशोदा उत्तर क्या देती हैं कि काढ़त गुहत नहावत जई हो नागिन सी भुई लोटी। मैं जब इसे काढ़ूंगी, तुमको नहलाऊंगी, इस चोटी को धुलूंगी और गुथूंगी, चोटी बनाऊंगी, तो ये इतनी लंबी हो जाएंगी कि काली नागिन की तरह इतनी बढ़ जाएगी आपकी चोटी कि जमीन में भी लोटती फिरेगी। तू मेरे लल्ला ज्यादा परेशान ना हो, मैं अब इसकी सेवा प्रारंभ करूंगी और यह तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। मम्मी माता यशोदा बालक कृष्ण को समझाती हुई ऐसा कहती है। फिर बालक कृष्ण मम्मी से कहते हैं कि कांचों दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। आप मुझे पुचकार करके केवल और केवल दूध ही पिलाती हो। कांचों दूध पियावत पुचकार करके चुचकार के बहला करके आप मुझे केवल और केवल दूध ही पिलाती हो। देती न माखन रोटी, मुझको मक्खन और रोटी खाने के लिए नहीं देती हो। आगे देखें, सूर चिरजीव दो भैया हरिहल धर की जोटी। सूरदास के पक्ष से माता यशोदा कहती हैं, या ऐसा कह लीजिए सूरदास जी कहते हैं, लेकिन सूरदास के पक्ष से माता यशोदा कहती हैं चिरजीव दो भैया हरिहल धर की जोटी। हरि कृष्ण, हलधर बलदाऊ या बलराम जी की ये जोड़ी चिरजीवी होवे, ऐसा माता यशोदा कहती हैं। सूरदास जी द्वारा रचित दूसरा पद देखते हैं। जब बालक कृष्ण और बड़े हो गए, मित्र मंडली उनकी बन गई, ये मान के चलो कि 10-11 वर्ष के हो गए होंगे, तब अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ नगर निवासियों के यहाँ वो प्रतिदिन मक्खन की चोरी करते थे। एक दिन की बात है कि किसी ग्वालिन के घर में उन्होंने धावा बोल दिया अपने मित्र मंडली के साथ। धावा बोल दिया, वहां पर गोरस खाया, माखन खाया, दूध पिया, मित्रों को पिलाया। तो ग्वालिन आती है और माता से उलाहना देती है कि माता यशोदा सुनो, तुम्हारा लल्ला कितना अच्छा है, जो कर रहा है आप समझ नहीं पा रही हैं। उलाहना देती हुई वह ग्वालिन कहती है कि तेरे लाल
मेरो माखन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोल किवाड़ बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उखल चढ़ी सीके कवलीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति होती हानि गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम कै हटकी न राखे, तही पूत अनोखो उपजायो। तही पूत अनोखो उपजायो, तेरे लाल मेरे माखन खायो। वो ग्वालिन माता यशोदा से उल्हना दे रही है कि तेरे लाल मेरे माखन खायो। कि माता यशोदा आप कान खोल के सुन लीजिए, तुम्हारा जो लल्ला है इसने मेरे मक्खन को क्या कर लिया, खा लिया। और कब खाया इसका भी मैं प्रमाण दे रही हूं कि दोपहर दिवस जानी घर सूनो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो। दोपहर के समय में, दिन के दोपहर में जब उसने जान लिया कि घर खाली है, कोई घर में नहीं है, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। ढूंढता हुआ खोजता हुआ वो अपने आप मेरे घर में आया। और फिर क्या किया उसने, खोल किवाड़ी बैठी मंदिर में, उसने मेरे घर का दरवाजा स्वयं से खोल लिया और मेरे घर के अंदर, मंदिर के अंदर, मंदिर माने घर के अंदर में बैठ गया। और दूध दही सब सखनी खवायो, दूध और दही को अपने मित्र मंडली को खिला दिया। फिर क्या किया, ऊखल चढ़ी सीके कवलीन हो, और अपने आप क्या किया कि ओखल रखी थी ना, उसी ऊखल पर चढ़ गया और जो सीके पर मक्खन रखा हुआ था उसको भी झपट के ले लिया। आगे जो खाया सो खाया, वो तो अलग की बात रही, लेकिन अनभावत भुई में ढरकायो, जो नहीं अच्छा लगा उसको सीके पे छोड़ना चाहिए, लेकिन उसने उसको जमीन पर गिरा दिया। अब देखो, दिन प्रति होती हानि गोरस की, दिन प्रति होती हानि, यहाँ हानि होना चाहिए, हानि गोरस की। प्रतिदिन माता यशोदा गोरस की हम लोगों को हानि हो रही, हमें हानि हो रही, इतना मेरा नुकसान तुम्हारा लल्ला कर दे रहा है। यह ढोटा कौने ढंग लायो, हे यशोदा तुम इस बालक को, ऐसे लड़के को किस ढंग से लाई हो, अर्थात पैदा की हो। आप संभाल नहीं पाती हो, कैसे उसको क्या बता रही हो कि वो ऐसी उपद्रव कर रहा है। आगे देखें, सूर श्याम को हटकी न राखे, तयही पूत अनोखो जायो। सूरदास के पक्ष से वह ग्वालिन कहती है कि श्याम को हटकी न राखे, हटकी माने नियंत्रण, श्याम को हटकी ना, आप अपने श्याम पर, कृष्ण पर अपना नियंत्रण नहीं रख पा रही हैं, तयही पूत अनोख हो जायो। आपने ही एक ऐसा अनोखा पुत्र पैदा किया है कि इतना मेरा नुकसान कर रहा है। माता यशोदा से इस प्रकार से वह ग्वालिन उलाहना देती है।